बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको चांद टीवी में खुशामदीद कहते हैं। आपका मेज़बान एहसान चांद हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एहतसाब अदालत में और नैब की कुछ कार्रवाइयाँ हैं जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। आज 21 अगस्त साल 2020 है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आज का जो जुमातुल मुबारक है ये शहबाज शरीफ के लिए कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ। ये मैं आपको डिटेल से आगाह करूँगा कि लाहौर की एहतसाब अदालत में जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग मेगा स्कैंडल जो केस है उस हवाले से उसकी आज हेयरिंग हुई। उसकी जो तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके साथ जो ओमनी ग्रुप के सरबराह हैं अनवर मजीद साहब, जो बेनामी केस, जो मनी लॉन्ड्रिंग, इस हवाले से जो बेनामी कंपनीज़ है, ये जो मुकम्मल केस है, और उसके साथ साथ जो सिंध में गैर कानूनी घरों की अलाटमेंट है उस हवाले से जो चीफ जस्टिस साहब ने आज खुद नोटिस लिया हुआ था, उसकी भी आज हेयरिंग थी। वो भी मैं तफसीलात आपको आगाह करूँगा। नाज़रीन इकराम, उसके साथ साथ मैं मज़ीद आपको एक अहम जो सूरत हाल की जानब तवज्जो मबज़ूल कराऊँगा। सहाफ़ती कुछ एंकर्स थी, सहाफ़ती आंटियाँ, इन्होंने जो इंसानी हकूक़ कमीशन है वहाँ पे जाके इन्होंने एप्लीकेशन दायर की है, जिसको सरबराह लीड कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। तो इस हवाले से भी मुकम्मल मैं आपको डिटेल से आगाह करूँगा। और सबसे आखिर में मैं आपको ये बताऊँगा कि नैब की आज की कार्रवाइयाँ कैसे, वज़ीर आला के ख़िलाफ़ एक और केस के ऊपर नैब ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया, और उसके साथ फजलुर रहमान के भाई हैं ज़ियाउर रहमान साहब, उनके खिलाफ भी नैब ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। ये भी मुकम्मल डिटेल से आगाह करूँगा। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आते हैं अनवर मजीद वाले केस के ऊपर। देखें, आपको पता होगा कि जरदारी साहब ने कितनी करप्शन, कितने केस उनके ऊपर आए, कहां कहां से कैसे बेनामी कंपनियां बनाई गई, कैसे पैसा बाहर भेजा गया, फिर उसको वाइट करके वापस पाकिस्तान भिजवाया गया। और आपको पता है कि पिछले दिनों ऐसे ऐसे बेनामी अकाउंट्स निकले जो जिनके नामों पे थे, उनकी डेथ हो चुकी थी 2-2, 3-3 साल पहले। तो ये जरदारी के मुकम्मल। और आपको ये भी पता है कि नुडेरो हाउस में वहां पे एक जो उनका सरबराह था उसको चलाता था, वहां पे एक ठट्ठा जो वाटर सप्लाई स्कीम थी वहां पे वो जो करप्शन हो रही थी और उनको पैसे दिए गए, उसके जो मामला सारे वो चला रहा था। तो ये सारे मामलात साबका दवार में या आपके सामने अभी ये सारे केस आपके सामने आए थे। तो उनको जो मेन साथ किरदार था, जरदारी के साथ काम कर रहा था अनवर मजीद साहब, जो ओमनी ग्रुप पूरा था, कैसे शुगर मिल्स 1 से 2, 2 से 4, कैसे बाकी सारे कारोबार, कैसे बाहर पैसा गया। तो ये उसके ऊपर सारे ये इल्जामात है, ये सारे वो केस का सामने कर रहा था। तो उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत की एप्लीकेशन दायर की थी, उनको जमानत नहीं मिली। तो उसने फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दायर की कि मुझे जमानत दी जाए। तो उसको जो चीफ जस्टिस साहब हैं, इस केस को चीफ जस्टिस साहब ने अपनी सरबराही में एक बेंच तश्कील किया और मंगल वाले दिन दोबारा इसकी हियरिंग होगी। ये मुकम्मल तफसील और उसके साथ साथ जो सिंध में गैर कानूनी घरों की अलाटमेंट है उस हवाले से मैं आपको डिटेल से आगाह करता हूँ। चीफ जस्टिस साहब ने आज खुद नोटिस लिया। देखिए, ये एक और सिंध की जो करप्शन और हुकूमत की नाअहली सामने आई इस केस में, जो हमारे सामने आया। देखिए, सिंध में कुछ अफसरान ऐसे थे जिन्होंने घर तो लिए हुए थे, सरकारी बंगले तो लिए हुए थे, उन्होंने रिहाइश नहीं इख्तियार की थी, या दोस्तों को दिए हुए थे या किराए पे दिए हुए थे। और बाज़ अफसरान ऐसे थे जो रिटायर हो चुके थे लेकिन फिर भी उनके पास वो बंगले थे। और कुछ अफसरान ऐसे थे जो अहल थे, उनको दिए नहीं गए थे और करप्शन करके पैसे लेके दूसरे अफसरान को दे दिए गए थे जो अहल ही नहीं थे। ये बेज़ाब्तगियाँ जब सामने आई तो चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया और सिंध हुकूमत को वहाँ पर बुलाया। सिंध हुकूमत के तर्जमान ने उनको ये 2 महीने का टाइम दिया कि 2 महीने के अंदर अंदर ये मुकम्मल बेज़ाब्तगियाँ ख़त्म करके हमें रिपोर्ट दी जाए। तो ये मुकम्मल डिटेल जो सामने लाई गई। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ के हवाले से आज का जुमा फिर उनके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। देखिए, जरदारी की करप्शन तो सामने जो नजर आती थी, तो आपको पता है शरीफ खानदान की करप्शन के जो केसेस सामने आ रहे हैं, जो नजर ना आने वाले, वो जो सामने जो ना पकड़े जाने वाले, उस हवाले से इस केस की नौयत के हवाले से बताता चलूं कि शहबाज शरीफ का एक बेटा मफरूर है और एक बेटा जुडिशल रिमांड पर जेल में है और खुद शहबाज शरीफ साहब अबूरी जमानत पर है। तो ये सारा सीन है और इस हवाले से मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है इनके ऊपर। इन्होंने आमदन से जायद जो असासे बनाए हुए हैं, जो 1 से 2 से 4 होती हुई इनकी शुगर मिल्स, बाकी कारोबार बैरून मुमालिक में भी बढ़ते हुए, कैसे पाकिस्तान से पैसा बाहर भेज के कैसे वापस उसको सफ़ेद किया गया, कैसे ये सारे जो बेनामी अकाउंट्स थे
तो उस हवाले से इन्होंने आज इनकी हेयरिंग थी जो एहतसाब अदालत लाहौर, वहाँ पे उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ के साथ साथ जो बाकी लोग थे इनके, उनको भी उन्होंने बुला दिया गया। 27 अगस्त की डेट दी है, उनको भी बुलाया गया है जो शहबाज शरीफ के साथ थे। और उसके साथ साथ उन्होंने 4 वादा मुआफ गवाह भी आज सामने आए हैं। 4 वादा मुआफ गवाह है, उन्होंने कहा है कि हम गवाही देते हैं। नाज़रीन इकराम, अब रियासती जिम्मेदारी बनती है कि जो वादा मुआफ गवाह है उनको प्रोटेक्शन दी जाए, उनको हिफाजत दी जाए। आपको पता है कि पहले क्या होता रहा, अयान अली केस में भी आपको पता है कि एक इंस्पेक्टर को मौत के घाट उतार दिया गया था, तो वो सारा क्या कुछ होता रहा था। और आपको यह भी पता होगा कि मॉडल टाउन केस का आज तक क्या बना, कुछ भी नहीं। देखिए, अफसरान इसमें ब्यूरोक्रेट डरते हैं, उनको पता इन पार्टीज की दोबारा भी हुकूमत आनी होती है, तो हम इनको क्या जवाब देंगे, तो ये बाद में अपने बदले लेंगे। उनको पता होता है कि सियासी लोग होते हैं तो वो डरते होते हैं। तो ये सारा अब जो वादा मुआफ गवाह है उनको फौरी प्रोटेक्शन देना, हिफाजत देना रियासती इदारों की जिम्मेदारी है। तो ये सारी चीज आपके सामने। उसके साथ साथ मजीद आज अहम जो डेवलपमेंट मैं आपको बताता चलूं कि सहाफ़ती कुछ आंटियां जो सहाफ़ती एंकर्स थी, उन्होंने जाके इंसानी हकूक कमीशन है जिसको लीड कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वहां पे जाके उन्होंने कहा कि हमें हरास किया जा रहा है, हम सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकते, हमें धमकियां दी जाती हैं, बहुत सारे मामलात हैं, हरास किया जाता है हर जगह पे, तो हम ये सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकते। तो मुकम्मल डिटेल उन्होंने वहां बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुकम्मल उनकी डिटेल सुनी। सुनने के बाद वहां पे उन्होंने एक डेट दी, वहां पे फिर दोबारा इजलास होगा और ISPR के हुकाम को भी बुलाया। देखिए, असल टारगेट, असल चीज तो ये है ना जो फौज को किया जाना आपके सामने। देखिए, इसमें मैं एक चीज बता दूं, औरतों की इज्जत और एहतराम, उनकी असमत की हिफाजत हमारा फर्ज है। हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनकी तकरीम करते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि आप ट्विटर पे देख लें, आप यूट्यूब, आप सब सोशल मीडिया के ऊपर कैसी जुबान इस्तेमाल की जाती है फौज के खिलाफ, आपके सामने है रियासती इदारों के खिलाफ। देखिए, जब ये चोरों डाकुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कालम लिखेंगे, उनके हक में आवाज़ उठाएंगे, हुकूमत का कोई अच्छा काम भी होगा तो सपोर्ट नहीं करेंगे, तो लोग तो आवाज़ उठाएंगे, फिर कहते हैं हमें ट्रोल किया जाता है। आपकी ये चीज़ें सामने, जब इस्लाम का कई मामला आएगा तो इन्होंने बजाय इस्लामी मामलात में सपोर्ट की जाए तो इन्होंने हमेशा उनके अगेंस्ट खड़े होना है। तो देखिए ना, जब फौज का मामला होगा, रियासती इदारों का, तो इन्होंने खुल के बोलना है, चाहे ट्विटर हो, चाहे कालिम हो, चाहे मीडिया में जाके वहां पे इन्होंने प्रोग्राम करने हो। तो ये सारा कुछ जब होगा तो रिएक्शन नेचुरल आएगा। देखिए, लोग कभी भी लफाफा सहाफ़ी कभी भी साबित, आपको पता है कभी हुआ है साबित क्यों हो, इनका कुछ से होते हैं कि पता चल जाता होता है। जो लॉ के स्टूडेंट है वो मेरी बात ये समझेंगे कि देखिए, अगर बाज़ दफ़ा जो लोग चोरों डाकुओं के हक में लिखते हों, हुकूमत की या दूसरी साइड की अच्छी कारकर्दगी को सपोर्ट ना हो, वन वे जानबदार होकर काम करते रहें, तो फिर आवाज़ तो उठेगी ना। तो फिर लोग तो ये कहेंगे ना कि एक तरफा ये मामला चला रहे हैं तो लाजमी तौर पे इनको पैसे मिल रहे होंगे। इसी तरह अगर फौज के खिलाफ लिखेंगे, इसी तरह अगर लोग हुकूमतें जो करने वाले वो मुल्क में अगर उनको साबित करप्शन नहीं होगी, तो इसका मतलब अगर मुल्क मकरूज हो रहा है, मुल्क नीचे बैठ रहा है, उनके कारोबार ऊपर उठ रहे हैं, तो लॉ की जुबान में ऑटोमेटिकली ये उनके ऊपर केस बनता है, उनको बुलाया जाता है कि ये कैसे हो रहा है, तो वो इस तरह साबित होते हैं। ये सारी जो सिनारियो, ये सारी चीज़ बनती हुई नजर आ रही है। और नाज़रीन इकराम, आखिर में मैं एक और चीज़ बताऊं कि नैब की कार्रवाई वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ एक और केस में तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। एक प्रोजेक्ट था जो 2.5 करोड़ में मुकम्मल होना था, वहाँ पे 8 करोड़ की लागत आ गई, तो ये सारा नैब ने आगाज़ कर दिया। और जो एंकर पर्सन है इमरान खान, वो भी मज़ीद सबूत पेश कर रहे हैं। उनके प्रोग्राम आप पीछे देखें, किस्त वाइज वो सारे दे रहे हैं। तो उसके साथ मौलाना फजलुर रहमान के भाई हैं ज़ियाउर रहमान, उनके ऊपर भी आमदन से ज़्यादा असासे, और उसके साथ साथ उन्होंने गैर कानूनी को भर्तियां की हैं, जो कुछ नौकरियां दिलवाई हैं अपने लोगों को, तो वो ये सारा केस उनके खिलाफ भी नैब खोल रही है। देखिए, हमारा ये मानना है कि पाकिस्तान में चाहे कोई हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो, जिसने पैसा लूटा है, जिसने करप्शन की है, उसकी पकड़ होनी चाहिए। जब तक उसको पकड़ के प्रॉपर सजाएं नहीं मिलेगी, नैब को मजीद फाल नहीं किया जाएगा, हमारी अदालतें फौरी सजाएं नहीं देगी, तो ये कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। ये ऐसे ही दंदराते फिरेंगे, पाकिस्तान को मजीद लूटेंगे, चूसेंगे। और पाकिस्तान के ये हाल, क्योंकि पैसे कर्जा तो हमने देना है, आगे हमारे बच्चों ने देना है, तो हमारा क्या कसूर है जो हम यहाँ पे जो ड्यूटियां करते हैं 16-16 घंटे जो हम वर्क करते हैं मुख्तलिफ इदारों में, तो ये जब हमें प्रॉपर उसका पे बैक नहीं मिलेगा, तो देखिए, और खाएंगे, इनकी जेबों में सारा कुछ जाएगा। देखिए, हुकूमत के अंदर कोई लोग हैं या हुकूमत के बाहर हैं, जैसे जहांगीर तरीन के खिलाफ भी केस खुला हुआ, अगर इमरान खान ने कहा कसूरवार होगा तो उसको सजा मिलेगी, तो ये अब
कार्रवाइयाँ चल रही हैं, हर दोनों तरफा हुकूमती भी ओहदेदार इसमें पकड़े जा रहे हैं और जो अपोजिशन के भी हैं। तो ये सारी कार्रवाई जो जारी है, मजीद जो तफसीलात होगी हम आपके सामने शेयर करेंगे। नाज़रीन इकराम, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और हमारे चैनल का भी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।